बोले श्री कृष्ण भगवान के, जय हो। नारायण भगवान के। जय हो। श्रीमद् भगवत गीता के 8वें अध्याय का महात्म्य अब हम सुनेंगे कि गीता जी को 8वां अध्याय पढ़वाऊं, कहीं कहीं पुण्य की प्राप्ति हुए और किन किन ने ये 8वां अध्याय ने भजवाऊ मुक्ति मिली है। तो भगवान शिव है पार्वती से बोले, देवी अब 8वें अध्याय का महात्म्य सुनो, उसके सुनने से तुम्हें बड़ी प्रसन्नता होगी। लक्ष्मी जी के पूछने पर भगवान विष्णु ने उन्हें इस प्रकार 8वें अध्याय का महात्म्य बतलाया था। भगवान शिव कहते हैं, दक्षिण में आमर्द कपूर नामक एक प्रसिद्ध नगर है। वहां भाव शर्मा नामक एक ब्राह्मण रहता था, जिसने वेश्या को पत्नी बनाकर रखा था। वह मांस खाता, मदिरा पीता, श्रेष्ठ पुरुषों का धन चुराता, पराई स्त्री से व्यभिचार करता और शिकार खेलने में दिलचस्पी रखता था। ब्राह्मण हो भी ब्राह्मण को नाम भाव शर्मा हो, लेकिन बिका कर्म आज को ब्राह्मण के अनुरूप को नहीं। वेश्या ने आपकी लुगाई बनाई और दूसरा की स्त्रियां के मायने बिको मन रहतो, शराब पीतो, मांस को सेवन करतो, दूसरा का रुपया चुरातो, बिका एन का कर्म भी ब्राह्मण को नाम हो भाव शर्मा। वह बड़े भयानक स्वभाव का था और मन में बड़े बड़े हौसले रखता था। एक दिन मदिरा पीने वालों का समाज जुटा। एक दिन सगले शराब पीबाला एक जगह भेड़ा हुर बैठिया। उसमें भाव शर्मा ने भरपेट ताड़ी पी, यानी जत्ती पीनी ही बत्ती शराब पी, खूब गले तक उसे चढ़ाया। अतः अजीर्ण से अत्यंत पीड़ित होकर वह पापात्मा कालवश मर गया। अति शराब पी कि ज्यादा शराब पीना की वजह भी की अकाल मृत्यु होगी। क्या करे, अति सर्वत्र वर्जयेत। कोई भी चीज को ज्यादा सेवन करना नुकसानदायक किया करे, चाहे भोजन ही क्यों नहीं हो। और बहुत बड़ा ताड़ का वृक्ष हुआ। पांचों भी को नयो जन्म हुयो जो को ताड़ को वृक्ष बनिया। उसकी घनी और ठंडी छाया का आश्रय लेकर ब्रह्म राक्षस भाव को प्राप्त हुए कोई पति पत्नी वहां रहा करते। कोई पति पत्नी बट रहता जो को ब्रह्म राक्षस भाव ने प्राप्त किया। उनके पूर्व जन्म की घटना इस प्रकार है। पूर्व जन्म यानी जो को पति पत्नी रहता वे की घटना कहीं है, सुनो। एक कुशिबल नामक ब्राह्मण था जो वेद वेदांग के तत्वों का ज्ञाता, संपूर्ण शास्त्रों के अर्थ का विशेषज्ञ और सदाचारी था। उसकी स्त्री का नाम कुमति था। वह बड़े खोटे विचार की थी। नाम ही कुमति होगो तो पचे विचार तो खोटा होना ही होना आशा। यथा नाम तथा काम। वह ब्राह्मण विद्वान होने पर भी अत्यंत लोभवश अपनी स्त्री के साथ प्रतिदिन भैंस, काल पुरुष, घोड़े आदि बड़े दानों को ग्रहण किया करता था, परंतु दूसरे ब्राह्मणों को दान में मिली हुई कोड़ी भी नहीं देता। सगली चीज वो ब्राह्मण अकेले ही रख ले, तो दूसरा ब्राह्मण ने को नहीं देता। वे ही दोनों पति पत्नी कालवश मृत्यु को प्राप्त होकर ब्रह्म राक्षस होगा। क्योंकि मैं की नीयत खोटी और नीयत खोटी हुई जिसने नतीजो बुरी भुगतना पड़ी, तो वे दोनों पति पत्नी ब्रह्म राक्षस बनिया। और वे ब्रह्म राक्षस के रूप में की जगह रहवा भी ताड़ वृक्ष के नीचे रहवा। और वो ताड़ को वृक्ष कौन हो? वो भाव शर्मा ब्राह्मण हो। वे भूख और प्यास से पीड़ित हो इस पृथ्वी पर घूमते हुए उसी ताड़ वृक्ष के नीचे आए। अब भूखा मरता फिरता दोनों धनी लुगाई ब्रह्म राक्षस बन्योड़ा भी ताड़ वृक्ष के नीचे आयोड़ा और उसके मूल भाग में विश्राम करने लगे। इसके बाद पत्नी ने पति से पूछा, नाथ, हम लोगों का यह महान दुख कैसे दूर होगा? पति पत्नी ब्रह्म राक्षस बन्योड़ा बाता करे, अब आपा को दुख ओ क्या मिट्टी, आपा ने अबे मुक्ति क्या मिली, इस ब्रह्म राक्षस योनि से किस प्रकार हम दोनों को मुक्ति मिलेगी? तब उस ब्राह्मण ने कहा, ब्रह्म विद्या के उपदेश, अध्यात्म तत्व के विचार और कर्म विधि के ज्ञान बिना किस प्रकार संकट से छुटकारा मिल सकता है? यह सुनकर पत्नी ने पूछा कि तद ब्रह्म किम अध्यात्मम किम कर्म पुरुषोत्तम। पुरुषोत्तम वह ब्रह्मा क्या है, अध्यात्म क्या है और कर्म कौन सा है? उसकी पत्नी के इतने कहते ही जो आश्चर्य की घटना घटित हुई उसको सुनो। उपयुक्त वाक्य गीता के 8वें अध्याय का आधा श्लोक था।
वो गीता के अध्याय को आधो श्लोक को उसके श्रवण से वह वृक्ष उस समय ताड़ के रूप को त्याग कर भाव शर्मा नामक ब्राह्मण हो बे ब्रह्म राक्षस बनियोड़ा दोनों धनी लुगाई बैठिया दोनों आपस में खुद की मुक्ति की बात करा क्योंकि ब्राह्मण घणो ही भागवत गीता के श्लोका के बारे में जानतो लेकिन बेका कर्म छोका गोनिया हाँ कर्म छोका गोनिया तो मतलब वो जिया भागवत गीता को श्लोक पढ़ियो तत् ब्रह्म किम ध्यात्मम किम कर्म पुरुषोत्तम अतोक पढ़ते जको ताड़ को वृक्ष भाव शर्मा बनियोड़ो वो पाछो आपके रूप में आएगो यानी अतोक आधो श्लोक सुनबाओ भी भाव शर्मा वो पाछो मतलब ताड़ के रूप खुद के रूप में आएगो। जो आश्चर्य की घटना हुई उसको सुनो। उपयुक्त गीत वाक्य गीता के 8वें अध्याय का आधा श्लोक था। उसके श्रवण से वह वृक्ष उस समय ताड़ के रूप को त्याग कर भाव शर्मा नामक ब्राह्मण हो गया। तत्काल ज्ञान होने से विशुद्ध चित्त होकर वह पाप के चोल से मुक्त हो गया। भाव शर्मा कता पाप करियोड़ा हा चोरी करतो मांस मदिरा को सेवन करतो शिकार कर जानवरा ने मारतो पराई लुगाया के मायने बिकी आसक्ति ही वेश्याओं जको ब्याह करियो हो जको मतलब गीता को मतलब 8वां अध्याय को आधा श्लोक ने सुनर बो तरगोर भी के पापा को ना सको तो आ भागवत गीता एन की एक का शब्द है और इका श्लोक जो को श्रवण कर लेवे एने सुन लेवे बिका पाप नष्ट हो जावे और वो आदमी जन्म मरणों का जो बंधन हुए वो मुक्त हो जाए करे। बोलो श्री नारायण भगवान की। तथा उस आधे श्लोक से ही महात्म्य से वे पति पत्नी भी मुक्त हो गए। अब देखो वो आधो श्लोक पढ़वाऊं वे दोनों भी मुक्त होगा। उनके मुख से देवाती 8वें अध्याय का आधा श्लोक निकल पड़ा था। तदंतर आकाश से एक दिव्य विमान आया। वे दोनों पति पत्नी उस विमान पर बैठकर स्वर्ग लोक को चले गए। वहां का यह सारा वृत्तांत अत्यंत आश्चर्यजनक था। उसके बाद उस बुद्धिमान ब्राह्मण भाव शर्मा ने आदर पूर्वक उस आधे श्लोक को लिखा और देव जनार्दन की आराधना करने की इच्छा से वह मुक्तिदायिनी काशीपुरी में चला गया। यानी वो ब्राह्मण भाव शर्मा हो जो को भी आधा श्लोक नहीं लिखियो और काशी में कियो। वहां उस उदार बुद्धि वाले ब्राह्मण ने भारी तपस्या आरंभ की। उसी समय क्षीर सागर की कन्या भगवती लक्ष्मी ने हाथ जोड़कर देवताओं के भी देवता जगतपति जनार्दन से पूछा, नाथ आप सहसा नींद त्याग कर क्यों गए? अर्जुनो भगवान विष्णु भगवान आपकी शैया पर भक्ति में अचानक ही मैं की मतलब आंख खुली मतलब जग गया। भगवान बोले, देवी काशीपुरी में भागीरथी के तट पर बुद्धिमान ब्राह्मण भाव शर्मा मेरे भक्ति रस से परिपूर्ण होकर अत्यंत कठोर तपस्या कर। वो भाव शर्मा बहुत कठोर तपस्या कर रही है। वह अपने इंद्रियों को वश में करके गीता के 8वें अध्याय के आधे श्लोक का जप करता है। मैं उसकी तपस्या से बहुत संतुष्ट हूँ। बहुत देर से उसकी तपस्या के अनुरूप फल का विचार कर रहा था। प्रिय, इस समय वह फल देने को मैं उत्कंठित, मैं मतलब इन्हें अब फल देनी चाहूँ। पार्वती जी ने पूछा, भगवान श्री हरि सदा प्रसन्न होने पर भी जिसके लिए चिंतित हो उठे थे उस भगवत भक्त भाव शर्मा ने कौन सा फल प्राप्त किया था? बिन भगवान किसको फल दियो? महादेव जी बोले, देवी द्विज श्रेष्ठ भाव शर्मा प्रसन्न हुए। भगवान विष्णु के प्रसाद को पाकर अत्यंतिक सुख मोक्ष को प्राप्त हुआ तथा उसके अन्य वंशज भी जो नरक यातना में पड़े थे उसी के शुद्ध कर्म से भगवत धाम को प्राप्त हुए। पार्वती, यह 8वें अध्याय का महात्म्य थोड़ी देर ही तुम्हें बताया है, इस पर सदा विचार करते रहना चाहिए। मैंने ये थोड़े में ही बताया है। बोलो श्री नारायण भगवान की। भगवत गीता को 8वां अध्याय को आधो श्लोक पढ़कर भाव शर्मा ब्राह्मण है, काशी में जार बहुत कठोर तपस्या करी। भी कठोर तपस्या के मायने वो आधो श्लोक ही बोलतो वो वो ज्यादा भी ने की नहीं आतो, लेकिन भी की भक्ति भावना ही जो शुद्ध भावना ही वो आधो श्लोक के मायने भगवान ने प्राप्त करवा की सोची और वो एन की कठोर तपस्या करी कि भी की तपस्या भगवान विष्णु स्वयं सुनी जो मतलब भी शेषनाग की शैया पर विराजमान और वे खुद बट जाए और भी मुक्ति प्रदान करे भाव शर्मा ने। और भाव शर्मा ने तो मुक्ति मिले जो को मिले, लेकिन साथ भी का आज तक जता कता भी
पहली का दादा बडेरा जो कोई भी जता कता भी नरक में पड़ियोड़ा हाबे ने भी मुक्ति मिल गई। वो भागवत गीता के 8वें अध्याय को महात्म्य है। बोलो श्री कृष्ण भगवान की।